आदाब, मैं आसिफ खान इस्तकबाल करता हूं आपके अपने ख़ास प्रोग्राम अधूरी आस में। और अधूरी आस की आज की हमारी ख़ास पेशकश में हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर के मोहल्ला पन्नी ग्रान में और जानेंगे यहां पे रह रही अक़लियत आबादी के बारे में। नाजरीन, बहुत लंबे वक्त से हमें ये मालूम चल रहा है कि जो मोहल्ला पन्नी ग्रान है जयपुर के रामगंज के पास में, यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में अक़लियत आबादी रहती है और इस अक़लियत आबादी के बहुत सारे मसले मसाइल हैं। उन्हीं में से यहाँ पर एक मोहल्ला है पन्नी ग्रान। यहाँ पर सालों से जो चांदी के वर्क है, सोने के वर्क हैं, वो बनाए जाते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर चांदी और सोने के वर्क को लेकर के काम हो रहा है। ये जयपुर शहर है और जयपुर शहर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें मशहूर है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो मोहल्ला पन्नी ग्रान है, यहाँ पे सालों से जयपुर शहर की विरासत को, जयपुर शहर को बचा के रखा हुआ है। लेकिन क्या यहाँ पर मसले मसाइल हैं, किस तरह के मसले हैं, उसको जानने के लिए आज अधूरी आस की टीम यहाँ पहुँची है और जानने की कोशिश कर रही है यहाँ के बाशिंदों से। साहब, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, ये जो मोहल्ला पन्नी ग्रान है जयपुर के रामगंज के नज़दीक, बहुत अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर अक़लियत आबादी रहती है, लेकिन क्या मसले और क्या मसाइल हैं? मसले यहाँ यही है कि सबसे रोजी की सबसे बड़ी मार है। इसमें हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भी मैंने अपनी संस्था से मोहल्ला पन्नी ग्रान विकास समिति से लेटर भेजे थे, पर कोई जवाब नहीं आया। इसमें जो ये मजदूर कूटते हैं, 3-4 घंटे में एक काम निकलता है, उसमें फिर कूटने के बाद इसकी कटाई कटती है। औरत जाके कटाई काटती है, फिर बच्चे इसको वापस से कूटा जाता है, फिर इसकी गड्डी निकलती है चौरस चांदी की 10 ग्राम में। अब उसमें इन्हों को 100-150 रुपये मजदूरी, 100-125 रुपये मिलती है। अब पूरी फैमिली लग के अगर इस महंगाई के दौर में अगर इतना पैसा कम कमाएगी तो कैसे, ना तो ये बच्चे को पढ़ा पाते हैं। बच्चा बहुत, अगर सरकारी स्कूल में 7वीं 8वीं पढ़ लिया तो बहुत हो गया, उसके बाद आगे जा नहीं सकता हमारा बच्चा। अब इसमें कुछ लोग जो माल खरीदते हैं यहाँ पे इन्हों से, जो मजदूरों से, वो लोग अच्छा मुनाफा कमा जाते हैं इन्हों से जाके, क्योंकि मजदूर बाहर जा नहीं सकता। ज़्यादा वर्क चलता है गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र, बंगाल, ये सब तरफ चलता है ज़्यादा वर्क। यहाँ राजस्थान में भी चलता है, जो हलवाई हैं बाकी के, यहाँ कम चलता है वर्क। तो इस वजह से क्या है कि हमने बहुत कोशिश करी कि अब हम चाहते हैं, हमने कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस का MLA बनवाया, कांग्रेस का पार्षद बनवाया, हमने खुद ने दे के वोट। आज हमारा 7-8 हज़ार वोट है यहाँ पे, और उसमें मैंने खुद ने ये मुहिम चलाई कि भाई अब आमीन काग जी को वोट दो अपने कांग्रेस की तरफ से। इसी तरह पार्षद हुआ उसको भी, पर हमारी अभी तक किसी ने हमारी तरफ देखा नहीं, पलट के नहीं देखा, और यही एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है। लेकिन हम एक बात जानना चाहेंगे आपसे वापस से, ये जो आपने वर्क के बारे में बताया, चांदी का वर्क है, सोने का वर्क है, कब से चला आ रहा है यहाँ पे और कितने साल हो गए, क्या इसका इतिहास? इसकी साल की तो मुझे पता नहीं, पर लुकमान हकीम के टाइम से चला आ रहा है ये, यानी कि कोई इसका कितने साल पुराना है कोई कारण। और ये वर्क आज जो हाथ का बना हुआ है, आज जितने भी हकीम लोग हैं यही लेते हैं काम में। और मशीन का वर्क है वो नुकसानदेह है। जो हाथ का वर्क है इसको VIP गड्डी बोला जाता है। आज धीरे धीरे मशीन का बिक्रा कम होता जा रहा है, वापस डिमांड आती जा रही है, पर कुछ टाइम के नहीं है। जैसे हमारा बादल आते हैं कि चांद छुप जाता है, ऐसा हमारे लिए है, पर हमारा गवर्नमेंट साथ नहीं देती। हम क्या चाहते हैं कि जो राशन पे हेड है आदमी, उसको नाम गवर्नमेंट लोन देवे, ताकि ये मजदूर अपने बच्चों को अच्छा कमा के खिला सकें। और जो पैसे वाले इन्हों से जो खून चूसते हैं वो नहीं चूस पाए, क्योंकि इन्हों का खुद का पैसा होगा तो ये माल अपना बना के खुद अच्छी बेच सकते हैं जाके। बहुत बताई, लुकमान हकीम के वक्त से चला आ रहा है वर्क, और किस चीज़ों में काम आता है? ये चांदी का वर्क है, दिमाग को तेज करता है। सोने का वर्क गर्म होता है, चांदी का वर्क ठंडा होता है। कोई भी अगर बीमारी होती है उसमें हकीम लगाते हैं। सोने का वर्क गर्म होता है, जैसे जो मर्दों की भी दवा बनती है तो सोने की बनती है। औरतें ये इसमें फेस वेयर भी बनता है, सोने का वर्क गाल पे लगा के औरतों के उसके फेस वेयर बनाते हैं, तो उस पर बहुत तगड़ी लाइट आती है गोल्ड और चांदी से। तो इसी तरह ये खाए भी जाते हैं और ये मेकअप में भी काम में आता है। ऊपर से जो अपने मंदिरों के कलश बनते हैं, इस पर सोने का वर्क चढ़ता है। आंगियाँ बनती है उस पर चढ़ता है, किलो बंदी में चढ़ता है इसमें ये सोने का वर्क। लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री हो गई, और ये लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री का काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मशीनों ने इसको रिप्लेस कर दिया है,
तो मशीनों के वर्क में और यहाँ वाले वर्क में दोनों में क्या फ़र्क है, और अगर ये जो अपनी विरासत है जिस तरीके से सालों से काम हो रहा है ये चला है, तो ऐसे में हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि एक विरासत वाला काम है, बहुत सालों से किया जा रहा है, ऐसे में क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि आपको हुकूमत तक आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए? मैंने तो आपको जैसे पहले अर्ज किया था कि मैंने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को लेटर भेजा, संस्था मोहल्ला पन्नीग्राम विकास समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, उसके माध्यम से मैंने उनको दिलाया। अब मैं चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से ही मिलना चाहता हूँ, गहलोत साहब से, कि भैया आप हमारा तो कुछ करिए। आप जीतने के बाद लौट के ही नहीं आए हमारे पास, तो हमने ये बात रखी थी हमारे को बिना ब्याज का पर हेड को लोन मिलना चाहिए, और वो लोन बहुत कम, आप यानी कि धीरे धीरे चुकावे हमारा जो आदमी है, यहाँ का जो मूल्य गरीब है, ना तो बच्चा 8वीं के बाद पढ़ पाता। आप हमारे यहाँ देखो, आज हमारे 75% लोग, कोई रिक्शा चला रहा है बैटरी, कोई ने मिस्त्री बने का काम कर लिया, कोई कलर का काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई बेलदारी कर रहा है। 25% लोग हैं जो ये अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि काम माल आगे बिकता नहीं है, और जो बिकता है वो पैसे वाले हैं, वो कवर कर लेते हैं, तो वो मजदूर से ज़्यादा वो कमा जाते हैं। इस तरह से ये बहुत परेशानी का सबब है। मैं आज सालों से कहता आ रहा हूँ, और मैंने लेटर भी भेजे हैं। अब मैं मुख्यमंत्री साहब से भी हमारे निवेदन करता हूँ कि हमारी सुनाई होवे, क्योंकि कांग्रेस के बोर्ड है हमारे यहाँ 7-8 हज़ार, उनका MLA को हमने जान लगा के जिताया, कांग्रेस के पार्षद को भी हमने जिताया, अपने दम पे यहाँ पे मेहनत करके। जिससे पहले जीत की बधाई दे दी हमने आमीन काक जी को यहाँ पे कि हम साथ हैं, क्योंकि 7-8 हज़ार वोट कोई कम नहीं होता है। जिधर अगर एक तरफ झुक जाए तो वो रुक नहीं सकता, फिर जिसको 7-8 हज़ार वोट पड़ जावे किसी भी पार्टी को, तो वो आगे ही निकलेगा। तो हमारे को किसी ने लौट के वापस नहीं दिया अभी तक, साथ किसी ने भी, ना बीजेपी ने ना कांग्रेस ने, कोई ने साथ नहीं दिया। ये जो वर्क बना रहा है, आपने ये भी बताया कि अभी जो लुकमान हकीम है उनके ज़माने से ये बनाया जा रहा है, तो इसका जो प्रोसीजर है वो आप समझाइए थोड़ा। ये जो अभी ये खोल रहे हैं औजार, ये कटाई कट के चौरस हुआ है वर्क सोने का गोल्ड। अभी मैं आपको निमकारा भी बताऊंगा। इसकी जो कूटने के बाद जो कटाई कटती है 4-5 घंटे में कटती है कटाई। पहले ये सादा कूटा जाता है, फिर ये कटाई। इसमें जो है हमारा अभी सोना है 10,000, इसमें अभी 51,000 का सोना है, पर ये मजदूर हैं, इन्हों को मजदूरी मिलती है सिर्फ 100-200 रुपये, ठीक है बस। अभी आप ये देखिए चौरस वर्क है, ये दिखाओ भाई, जरा दिखाना। ये गोल्ड का वर्क है, इसको कहते हैं चौरस वर्क। इसमें 51,000 रुपये का सोना है। हाँ, सोना है इसमें, इसको 10 ग्राम सोना है इसमें। पर ये हमारे को जैसे जो भी होते हैं अपने व्यापारी, वो लोग देते हैं इसमें पैसा पहले मजदूर को, ये सोना लो और ये कूट के देखो, ये देखो, ठीक है। ये गोल्ड है पेवर 99। आप इसकी कहीं भी जांच करा सकते हो। इसी तरह हमारे यहाँ चांदी का वर्क भी 99 रहता है, उसकी जांच आप वो एक्सरा मशीन में निकला के करा लो, गारंटी से देते हैं। यहाँ पे जो एक वर्क तैयार हुआ है, ये 15 घंटे कुटने के बाद में जी कॉपी बन जाएगी इसकी, ठीक है। 160 वर्क है, 10 ग्राम में। और इसकी मजदूरी आपको कितनी मिलेगी? 200 रुपये ज़्यादा नहीं है, कभी 200-300 डिमांड है 400, ज़्यादा नहीं है। सोने के बाद मतलब 160 वर्क चांदी वर्क का तो बनता है 150-200 रुपया बस। बहुत आपने 15 घंटे कुटाई करी। 15 घंटे में मेहनत हुई है, और 4-5 घंटे कागज़ पे कॉपी बन के बाहर आएगा, तब जाके 400 रुपये मिलेंगे 20 घंटे में। ये मजदूरी है। 1.5 किलो का थोड़ा रहता है। जब आदमी की उम्र हो जाती है, अब जैसे मैं हूँ, मैं ये काम ज़्यादा कर नहीं सकता, क्योंकि हाथ दुख जाता है। 1 किलो या 1.25 किलो का ये हथौड़ा रहता है। ये दिखाइएगा, ये लगभग, ये देखो आप, इसका वजन 1 किलो, 1.25 किलो, 3 पा का देख सकते हैं आप। ये जो हथौड़ा है इससे कुटाई होती है, और 15-15 घंटे जो है एक यहाँ पर जो कारीगर है वो 15 घंटे इससे कुटाई करता है, और वाकई में 1.5 से 2 किलो का ये हथौड़ा नज़र आ रहा है। 15 घंटे कुटाई होने के बाद में जो है
सोने का वर्क बना रहे हो तो 300 से 400 रुपये आप कमाओगे, और अगर आप चांदी का वर्क बना रहे हो तो 150 से 200 रुपये आपको मिलेगा। तो 10 ग्राम सोना या 10 ग्राम चांदी ये आपको दी जाती है। पेवर चांदी रहती है उसकी, उसमें गारंटी दे के देते हैं हम कि भाई ये आप 99 चांदी है, 99 सोना है। और उसके साथ में जड़ी बूटियाँ भी मिलाई जाती है। वो जड़ी बूटी तो जब ये औजार बनता है ना, तो जड़ी बूटी का भपका दिया जाता है इसमें, एक तरह की ओस बनाते हैं हम उसमें देग में पका के, ओस बन के इसमें वो औजार में हो जाती है मिक्स। आपको कितने साल हो गए ये काम करते? अपना काम करते हुए मेरा हो गया 25 साल हो गए। 25 साल 25 साल हो गए। 25 साल में कितना बदल गया है काम? 25 साल में बहुत कुछ बदल गया, बढ़ने और पीछे आई है, काम मजदूरी लेबर में ज़्यादा हो रही है, कमाई कम हो जा रही है दिन पे दिन। हाँ, मशीन की वजह से, और मशीन का जो है सारा जो है वो ये पूरा केमिकल और ये आ रहा है, इस पर पाउडर वगैरह होता है, इसमें पाउडर होता नहीं है, जड़ी बूटी से ही बनता है। ये मशीन आ गई उसके बाद से काम कम हो गया। हाँ, उसके बाद से कम हुआ काम, और वो जबकि पेवर काम बंद हो गया और वो केमिकल वाला काम वो चालू हो गया। इसमें नुकसान है। उसमें नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। और ये जड़ी बूटी का दड़ा हुआ इसके वर्क बनता है, मैंने आपको बताया पहले ही, अभी बता रहा हूँ, वो जड़ी बूटी होती है इसकी गर्माश से अपन कूटते हैं, उससे वर्क बनता है। पेवर माली होता है, पेवर माली, और वो पाउडर से बनता है, केमिकल से वो नुकसान देता है, हानिकारक है सेहत के लिए। हाँ, वो कहीं से बीमारी वगैरह होने का भी बिल्कुल बीमारी होती है इसकी, मशीन का वर्क होता है। अधूरी आस में वक्त तो चला एक वक्फे का, मिलेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद इस्तकबाल है आपका नाजरीन। अधूरी आस में आज हम पहुंचे हुए हैं रामगंज इलाके के पास में मोहल्ला पन्नी गरान, जहां पर रहते हैं बहुत सारे वर्कसाज। क्या है उनकी अधूरी आस और क्या है मसले मसाइल, जानने के लिए पहुंची है अधूरी आस की टीम। तो चलिए एक बार फिर लेकर चलते हैं हम आपको मोहल्ला पन्नी गरान में। पन्नी गरान मोहल्ला जिस तरीके से नाम है, तो यहाँ पर रहते हैं वर्कसाज, और वर्कसाज बनाते हैं जो चांदी का वर्क होता है और सोने का वर्क होता है, उसको लेकर यहाँ पे काम किया जाता है। ऐसे ही इस इलाके के बाशिंदों से हमने पूछा कि किस तरह के उनके मसले हैं। आइए चाचा इधर आइए, किस तरह के मसाइल हैं। तो चाचा आपसे पहले सबसे पहले बात करूँगा मैं, कब से रह रहे हैं आप? शुरू से रह रहे हैं इस इलाके में? हाँ, तो आप भी यहाँ पर यही जो है वर्कसाज का काम करते हैं? बच्चे करते हैं। बच्चे करते हैं। तो शुरुआत में आप भी क्या करते थे? पहले करते थे। तो पहले में और अब में कितना फ़र्क आ गया है? बहुत फ़र्क है, सारे दुकानें बंद पड़ी हैं। अच्छा, क्या क्या वजह है इसकी? चलता नहीं है वर्क, अच्छा। मजदूरी नहीं पड़ती, मियाँ बीवी सब बच्चे काम करते हैं, अब जाके 100-125 रुपये पड़ते हैं। तो ये जो कौम है वर्कसाजों की, ये एक छोटा सा इलाका है यहाँ पर, इसके अलावा कहीं काम भी नहीं होता है, तो आप लोग करते हैं। तो एक किस तरह का इतिहास है, किस तरह से काम करते आए हो आप लोग, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बरसों से बचपन से कूट रहा हमारे बाप दादा, हमारे बाप दादा मर गए हमारे ये काम करते करते। अच्छा, अभी हुकूमत से क्या आपकी मांग है? कुछ काम किया जाना चाहिए आपके लिए? अगर करें तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी का टाइम पास कर रहे हैं और हो जाएगा। बाकी अल्लाह के हाथ है, जो भी होगा अल्लाह के हाथ। अल्लाह के हाथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने, अल्लाह के हाथ में। हमारे साथ में एक और मौजूद आदमी है यहाँ पे। तो साहब आप बताइए, मोहल्ला पन्नी गरान वर्कसाज, और वर्कसाज होने के साथ में आप लोग एक ऐसे हुनर आपके पास में जो कहीं और नहीं है, तो क्या कहना चाहें? भाई पहले ये हुनर बहुत ही अच्छा था, अब जब से ये मशीनों का ज़रिया आया है तो ये हुनर बेकार हो गया हमारे लिए। तो आज मजदूरी नहीं है हमारे लिए, आज काम करने के लिए भी नहीं है सुविधाएं कुछ। हमने कांग्रेस को जो है वोट देकर जिताया, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही कांग्रेस। क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए बताइए थोड़ा। भाई यहाँ पे जो लोन होना चाहिए, कुछ लोगों को लोन मिले,
ठीक है। हाँ, लोन बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोगों को जो है ना ज़रूरत है इसकी, लोन की ज़रूरत है। अच्छा, लोन मिल गया, उसके बाद आप कैसे करोगे ये काम? अब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो करती ही रहेंगी। जी हाँ, लोन मिलेगा तो कुछ ना कुछ चांदी खरीदेंगे, कुछ जी वर्क बनाएंगे जी। और अपने घर का करेंगे कुछ। अच्छा, ये वर्क बना करके आप किसको बेचते हो? तो अभी तक तो यहीं ले लेते हैं लोग। अच्छा, यही हाँ। लोग आ जाते हैं, व्यापारी आ जाते हैं? हाँ, अच्छा, यहीं ले जाते हैं। ले जाते हैं। हाँ, और फिर वो जो है या तो बस नमक रह जाता, आटा सब ले जाते हैं। नमक रह जाता है और आटा सब ले जाते हैं। आटा सब ले जाते हैं। जी जी, आप आइए इधर आइए, आपसे भी जानना चाहूँगा। बोलेंगे क्या करेंगे, जी बताइए। मजदूरी का नामो निशान नहीं है अब। जी पहले जहाँ 300 रुपये पड़ती थी, आज 100-150 बस ये रह गया। अच्छा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देख रहा हूँ दुकानें सारी बंद पड़ी हुई हैं। वही मैं यहाँ पे बहुत सालों पहले आया था इस इलाके में, तब मैंने देखा था कि यहाँ सारी दुकानें खुली हुई थी और ये जो आवाज़ आ रही है पीछे, वर्क साज जब चांदी कूटते हैं, सोना कूट, वो आवाज़ अब बहुत कम रह गई है, पहले बहुत ज़्यादा तो आएगी। आवाज़ कम यूँ रह गई कि मजदूरी नहीं है। अब लोग दूसरे कामों पर जा रहे हैं, कोई बैटरी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जैसे बैटरी रिक्शा होता है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कैंटीन के काम में जा रहा है, अपना खानदानी काम छोड़ के। जयपुर बसे के लोग हैं यहाँ पे, अजमेर से लेके आए थे राजा साहब। अब यहाँ कुछ नहीं है, मजदूरी का नाम। अजमेर से राजा साहब लेकर आते हैं यहाँ पे। जयपुर बस आया जब पन्नी का रोग बस आया था वर्क साज हो। अच्छा, और अब यहाँ कुछ लोग हैं, निकल गया कोई बम्बई, कोई अहमदाबाद, कोई किधर। और मजदूरी का आलम आप देख लो, चांदी का भाव लगा लो, कागज़ है, औरतें मेहनत करती हैं, मर्द बराबर कूट रहे हैं, उंगलियों के नक्शे पलट जाते हैं, चोट लगती है तो। एक बार मैं बोलूँगा हमारे इकबाल भाई से कि इनकी उंगलियाँ दिखाई जाए, क्योंकि उंगलियां बल खा जाती है, तो यहाँ तक कटी हुई है। देख सकते हैं आप, ये उंगलियाँ जो हैं भाईजान की, या आप देख सकते हैं, क्योंकि उंगलियों का शेप भी बदल गया है। शेप पलट जाता है, देखो ना, जी बिल्कुल शेप पलट जाता है। जी। नाखून एकदम गायब हो जाते हैं, औजार कट जाते हैं, औजार 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार के औजार आते हैं, साल भर बहुत हो गया। और पहले वाली कला भी नहीं है। अच्छा, पहले अच्छे हिसाब से काम करते थे कारीगर, अब मजदूरी नहीं है, बस चलाते हैं बच्चे हथौड़ा। और ये विरासत जिंदा रखी हुई है आप। हाँ, खानदानी काम है तो विरासत तो जिंदा रखनी पड़ेगी, और कुछ काम जानते भी नहीं है। अगर आदमी काम जाने तो कुछ कर ले, वैसे काम धंधे नहीं है। सारा तो मोदी जी ने ख़त्म कर दिया, नोटबंदी में, GST में, महंगाई में। देखो आप, 1000 रुपये का सिलेंडर है, खाने का तेल 200 रुपये किलो बिक रहा है। क्या आदमी खाएगा, क्या कमाएगा? क्या कर रहे थे, सारी दुकानें बंद हो गई है और बैटरी पे चले गए हैं, तो जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको तालीम को लेकर यहाँ पे कुछ काम हो रहा है? अभी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा कुछ भी नहीं है, अभी स्कूल ही नहीं है कोई सही। कोई स्कूल नहीं है हमारे लिए, कोई कुछ नहीं है। गरीबों के लिए इस वक्त तो पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है हमारे लिए। प्राइवेट स्कूल है वो बहुत महंगी पढ़ाई है, 400 रुपये ले रहा है, 400 रुपये हाँ। महीने का। अच्छा, जो छोटे बच्चे जा रहे हैं फर्स्ट में, सेकंड में, तो तालीम को लेकर कोई काम नहीं हो रहा कुछ है? भी काम नहीं है। नाम को जो मोती कतला स्कूल है बाहर, उसमें एक पन्नी ग्राम के नाम का था, वो भी बंद पड़ा हुआ है फिलहाल। कोई तालीम का कोई नामो निशान नहीं है। आदमी थोड़ा बहुत कमाता है, अगर बच्चों को पढ़ा लिया तो पढ़ेगा, कोई जो 4 क्लास है, कोई 5 क्लास, कोई 8 क्लास, इससे ज़्यादा पढ़ा हुआ कोई नहीं मिलेगा। अभी जो बच्चे हैं, नौजवान कौम आ रही है, वो पढ़ाई लिखाई की तरफ नहीं जा पाते। नहीं, बिल्कुल देख लो ना, छोटे छोटे बच्चे हथौड़ा मार रहा है। अगर आदमी सही मजदूरी काम कर लेगा तो फिर बच्चों को भी आगे पढ़ा सकेगा। कुछ बचता ही नहीं है तो क्या पढ़ाएगा? आप बताइए, आपने तालीम के लिए कुछ किया? आपने अपने बच्चों को पढ़ाया या कुछ किया? पहले पढ़ाया नहीं, पढ़ा 4-4 5-5 क्लास पढ़ी है बस। अच्छा, उसके उसके बाद बाद छुड़वा दी पढ़ाई। तो अभी यहाँ पे सरकारी नौकरी में या प्राइवेट का नौकरी में कोई है यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हो? ऐसा कुछ भी यार आदमी में मुश्किल से ये 2 जने हैं, एक हमारा भाई और एक चौधरी में है। वो रिटायर हो गया, मेरा भाई भी रिटायर हो गया, अब कोई भी नहीं है। इतनी बड़ी
सरकारी नौकरी में कोई नहीं है। मेरे फादर थे, वो भी इंतकाल हो गया। मेरे बड़े भाई थे जेडीओ में और ये स्कूल में थे एक मास्टर। ये अभी इतने बड़े मोहल्ले में 7-8 हज़ार में एक भी कर्मचारी नहीं है गवर्नमेंट। एक भी गवर्नमेंट में नहीं चपरासी है, तक नहीं है हुकूमत हमारे में नहीं है अभी कोई भी, और प्राइवेट नौकरी में भी नहीं है नहीं है। क्योंकि तालीम नहीं है। अच्छा, तालीम के साथ हम सेहत की बात करेंगे। सेहत के कैसे हालात है इस इलाके के अंदर? अभी खास तौर पर कोरोना का एक दौर गुजरा है, बहुत मुश्किल दौर था, बहुत मुश्किल वक्त था सबके लिए। तो उस वक्त कैसा रहा आप लोगों के साथ में यहाँ पे? जी यहाँ पे जो है काफ़ी हालत ख़राब रहा। बाकायदा नाकाबंदी कर दी गई थी। बाहर जब जो रोड दिख रहा हो, बल्ली पंटे लगा के, जाली लगा के पूरी नाकाबंदी कर दी गई थी। लेके खाया, कर्जा करके खाया, लोगों ने भीख मांग के खाया कईयों ने। ये हाल था कोरोना के दौर में। हुकूमत की तरफ से किसी तरह की कोई हेल्प उस वक्त नहीं मिली, लेकिन अब एक दफ़ा राशन दिया गया है, उसमें वो कोई 5 किलो आटा था, एक साबुन की पट्टी, 1 किलो थैली अपने तेल की, बस ये थोड़ा बहुत बाकी सामान आपके यहाँ के विधायक काम कर रहे हैं अब या नहीं कर रहे हैं? नहीं, विधायक तो थोड़ा कर रहा है काम कर रहे हैं। कर रहा है। अभी ये गटर लाइन डलवाई थी, अच्छा, गटर लाइन डल गई है। थोड़ा पानी की समस्या है। अच्छा, आइए इधर आइए, इधर आइए। काम आप तो- ये इलाके के बाशिंदे हैं? जी हाँ, ये हाँ, हमारे बताइए। ये हमारे बड़े हैं साहब। हाँ बिल्कुल बताइए, काम हो रहा है? विधायक साहब काम कर रहे हैं? काम तो कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं हमारे अच्छा, यहाँ। काम बड़ा अच्छा कर रहा है। गली गली के अंदर कूड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। दिन में 2 बार हुआ है, यहाँ की सफाई होती है। हमारे यहाँ के पार्षद भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के 2 बार यहाँ की सफाई होती है और कहीं नहीं होती है, होवे न होवे, लेकिन यहाँ की जरूर होती है। यहाँ होती है सफाई। देखो आप सिविल लाइन अभी डलवाइए, सिविल लाइन गली लगी गली है। बिल्कुल डल गया। तो बारिश में परेशानी नहीं होती है? बारिश में तो होती हाँ। है। आधे जयपुर का पानी आता है यहाँ पे, तो हाँ काफ़ी पानी रहता है। इसमें तो होती है परेशानी। ये जो समस्या थी का सीवर लाइन, ये नालियों में से पानी बाहर आ जाता है। ये नाली है इधर, ये 12 महीने बाहर आ जाता तो ये बाहर बहता था पानी, वो थोड़ा हल हुआ। सीवर लाइन डली हुई थी। खड़े हो आप, इधर आओ, इधर आओ, आप इधर आओ। पहले आपसे बात करने में बड़ा मजा आ रहा है, आप ही बताइए। आप बारिश बताइए। में पानी है वो तो रोड पे आता ही है। जी जी बारिश में पानी वो तो रोड पे आता ही है, जी। लेकिन इसका कोई तालमेल नहीं है। हाँ, जो लंबी दली है सिविल लाइन, ये सिर्फ उसी का ही पानी का है। ये जो 12 महीने पानी आता है ना, उसकी लाइन का ही है। ठीक है। तो आप बताइए, आपने बताया तालीम बच्चे पढ़ नहीं पाए यहाँ पे, लेकिन विधायक से खुश हैं आप? विधायक से कोई खुश? परेशानी नहीं। काम हो रहा है अब? काम हो रहा, कोई परेशानी नहीं। ठीक है जी। हम तो किस्मत गुजार हैं, कौम के किस्मत गुजार हैं। अच्छा, कोई परेशानी होती है अस्पताल की, कोई रास्ता बात की, सब सबका ध्यान रखना। चले जाते। सबका ध्यान रखिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए। कोई भी आ जाए उसको 45-46 साल होगा, उनको किस्मत करते हैं अस्पताल की, और कोई किसी से लालच नहीं है, 1 रुपये का लालच नहीं। उनको हमेशा अल्लाह के हुक्म से 45 साल से लेके जाते हैं। किसी ने कह दिया मैं बीमार हूँ, अच्छा चलो भाई, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जाति हो। चाहिए, कोई भी हो, पता लग जाए भैया किस्मत परेशान करते है। हैं, 45 साल से किस्मत करते हैं। तो ये है मोहल्ला पन्नी ग्रान, वर्ग साजों का मोहल्ला, और यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो सिर्फ उनके पास में एक ऐसा टैलेंट है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, और वो टैलेंट ऐसा है कि वो धीरे धीरे अब कहीं जाके लुप्त हो रहा है। और ऐसे में ज़रूरत है कि हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ओर ध्यान रखे। इनका मानना है कि इन्हें अगर लोन दिया जाए तो जिस तरह से ये मजदूरी करते हैं वे खुद की चांदी या सोना खरीद सकेंगे और उसके बाद और बेहतर काम कर सकेंगे। तो ज़रूरत है हुकूमत यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे ताकि यहाँ पर रह रही अक़लियत आबादी के हालत सुधर सके। तो नाज़रीन, अधूरी आस में हो चुका है वक्त अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे अधूरी आस में, हम किसी और इलाके में, किसी और मोहल्ले में या किसी और शहर में अधूरी आस में अक़लियत आबादी के मसले मसाइल को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अधूरी आस की पूरी टीम को।